साथ दीजिएगा। नबी सरकार हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आया और इमाम आखिरी ज़माने का जिक्र फरमा रहे थे कि आखिरी ज़माने में ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसके बाद हमारा जो आखिरी फर्जंद है वो ज़हूर करेगा। बयान करते करते इमाम ने फरमाया कि जो हतमी निशानियां हैं वो ये हैं, बाकी गैर हतमी निशानियां हैं, मुमकिन है कि वो पूरी हो, मुमकिन है कि पूरी ना हो। जब हतमी निशानियों को जिक्र किया तो कहा कि सुफियानी का खुरूज होगा, और फिर रिवायत ये कहती है कि बाकी और जो निशानियां हैं जिसमें हमें मालूम है कि क़याम खुरासानी है, मक्का और मदीना के दरमियान ज़मीन का धस जाना है, दज्जाल का आना है, ये हतमी निशानियों के अंदर बयान किया गया है। क्या जब हतमी निशानियां भी इमाम ने बयान कर दी कि जब ये पूरी होंगी तो फिर इमाम का ज़हूर होगा, तो मेरे जहन में सवाल आया। अब सवाल गौर से फरमाइएगा। सवाल यह है कि हमारा एक अकीदा है कि परवरदिगार कभी कभार बदा से काम लेता है। बदा का मतलब यह होता है कि एक चीज जो बज़ाहिर एक खास तरीके से चल रही है, अचानक उसके अंदर परवरदिगार तब्दीली लेकर आता है। मिसाल के तौर पर एक तरीका जो चल रहा था इमामत के सिलसिले में वो ये होता था कि हर इमाम के बाद जो दूसरा इमाम बनता था वो उनका सबसे बड़ा फर्जंद होता था। मौला कायनात के फर्जंद जो सबसे बड़े थे इमाम हसन इमाम बने हैं। मौला इमाम हुसैन की जो सबसे बड़े फर्जंद थे मौला सैयद सज्जाद वो इमाम बने। मौला सैयद सज्जाद की जो सबसे बड़े फर्जंद थे इमाम बाकर वो इमाम बने। जो उनके सबसे बड़े फर्जंद थे इमाम सादिक वो इमाम बने। यहाँ तक ये सिलसिला चलता रहा। लोगों के जहन में एक सलीका आ गया, एक तरीका आ गया कि जो सबसे बड़ा फर्जंद होता है वो इमाम होता है। लेकिन जब ये मामला इमाम सादिक तक आया तो फिर इमाम काज़िम वो थे जो सबसे बड़े फर्जंद नहीं थे। यहां पर रिवायतें कहती हैं कि परवरदिगार ने बदा से काम लिया, यानी वो इरादा जो चला आ रहा था लोगों के जहन में महफूज हो गया था, उसमें तब्दीली वाकई की। कहा नहीं, अब बड़ा बेटा नहीं, जो हकदार है हकीकी हकदार, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो इमाम बनेगा। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को इमामत मिली। यह सिलसिला आगे भी चला। सैयद मोहम्मद के हवाले से भी ये बात बयान की जाती है कि सैयद मोहम्मद सबसे बड़े फर्जंद थे 10वें सरकार के, लेकिन उन्हें इमामत नहीं मिली, 11वें सरकार को इमामत मिली। इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो कुछ मामला में परवरदिगार बदा करता है। सवाल करने वाला जो शिया है, जो अकीदा बदा को जानता है, उससे सवाल किया, ए फर्जंद रसूल मुझे बताइए, हल यबदू फिल महतूम, क्या हतमी निशानियों के अंदर भी खुदा बदा से काम ले सकता है? बात वाज़ेह हो रही है। जो हतमी निशानियां हैं वो भी बदा का शिकार हो जाए और वो हतमी निशानियां पूरी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? इमाम ने फरमाया नअम, ऐसा हो सकता है। आ गए यहां तक। अब उसे दूसरा सवाल किया, कहने लगा नखाफू अन्ना अन यब्दू लिल्लाहि फिल कायम, ए फर्जंद रसूल फिर मुझे खौफ है कि कहीं परवरदिगार 12वें सरकार के बारे में भी बदा से काम न ले ले। कितना ये समझदार, कितना ज़हीन ये शागिर्द है। क्या लगा कि 12वें सरकार के बारे में भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि परवरदिगार बदा से काम ले ले और उनकी हुकूमत ही कायम ना हो, वैसे क़यामत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इमाम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, और फिर मैं उस आयत का तर्जुमा पेश करूंगा जिसे सरनामा कलाम में बयान किया था, तो आपको लुत्फ आएगा। मौला ने इरशाद फरमाया कि जब उससे सवाल किया कि क्या 12वें सरकार के बारे में, उनकी हुकूमत के बारे में बदा हो सकता है, इमाम ने फरमाया कि उसमें बदा नहीं हो सकता। क्यों? इन्नल काइम फिल मियाद, क्योंकि 12वें सरकार की हुकूमत वादे परवरदिगार में से है, वादे इलाही में से है। जिस चीज का खुदा वादा कर लेता है फिर उसकी वादा खिलाफी नहीं करता। कुरान करीम ने कहा है कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, परवरदिगार अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यह वादा है जो पूरा होकर रहेगा। अब उस आयत को सुनिएगा जिसे मैंने सरनामा कलाम में बयान किया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। यह परवरदिगार का वादा है सारे मोमिनीन से। मेरा साथ दीजिएगा। खुदा कह रहा है मेरा वादा है सारे मोमिनीन से जिन्होंने मुझ पर ईमान लेकर आए और अमल साले किए हैं। उनसे क्या वादा है? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, इस जमीन में जरूर उन्हें खलीफा बनाएगा। कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरीके से उनसे पहले वालों को खलीफा बनाया था। तो ये वादा इलाही है और वादे इलाही में कभी बदा नहीं होता। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बात पहुंच गई। कुछ मुश्किल बात थी लेकिन आपने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बात पहुंच गई कि 12वें सरकार की खिलाफत और हुकूमत के बारे में बदा नहीं है, ये वादे इलाही है जो पूरा होकर रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा था कि सही को सही, गलत को गलत लिखो, जब भी लिखो हमेशा सच लिखो। सही को सही, गलत को गलत लिखो, जब भी लिखो हमेशा सच लिखो। हमारे अरीजों से क्यों होते हो खफा, तुम्हारा भी कोई जिंदा है तो उसको खत लिखो। याली तुम्हारा भी कोई जिंदा है तो उसको खत लिखो। तो सरकार इमाम ज़माना जिंदा हैं, हयात रखते हैं, इसी सरजमीन में मौजूद हैं, वो हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें देखने से महरूम हैं। मौला वो ज़माना कब आएगा कि नरा व नराख, हम आपको देखेंगे और आप हमें देखेंगे।